जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ट्रिक सीखने वाले हैं। यानी कि आपने आप बाऊ के ग्राफ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखे होंगे, तो आपको कुछ इस तरह से करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फार्मूला इतना लंबा मिल जाता है। लेकिन कुछ बच्चों का दिक्कत यह है कि इतना लंबा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ग्राफ होता है, इसको याद कैसे करें। याद करना बहुत मुश्किल है, हम लोग बार बार भूल जाते हैं। तो दोस्तों, यही ट्रिक आपके लिए लेकर आया हूं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इस जीवन में तो इस ट्रिक को भूलने वाले नहीं हैं, ये मेरी गारंटी है। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है और इसी तरह से लास्ट में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के फार्मूले मिलते हैं, जिसमें आपको पता है कि यस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं और पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोस्तों डी में 10 होते हैं और एफ में 14 होते हैं। ये बात आपको अच्छे से पता है। लेकिन दोस्तों, बस आपको ये वाला फार्मूला निकालने सीखना है ट्रिक के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे यस, पी और डी और एफ कुछ इस प्रकार से लिख लेना है और इसके बाद आप लोग इसका नंबरिंग कर लीजिए। यानी 1 2 3 4। अब दोस्तों, यहाँ पे जो यस है, इस यस को 2 बार लिखिए, जैसे कि यस और यस। इसके बाद जब पहली बार तो यस को हमने 2 बार लिखा और दूसरी बार यस और पी दोनों को 2 बार लिखेंगे। लेकिन दोस्तों, उल्टा लिखना है। उल्टा मतलब कि पहले पी लिखेंगे, बाद में यस लिखेंगे। तो 2 बार लिखना है आपको, पी यस, पी यस। अब तीसरी बार में तीनों को लिखेंगे, यानी कि डी पी एस, डी पी एस 2 बार, डी पी एस, डी पी एस। और यहाँ पे अगली बार ये चारों को लिखना है और 2 बार ही लिखना है, एफ डी पी एस, एफ डी पी यस, एफ डी पी यस। बस इतना आपने कर लिया। अब देखिए, यहाँ पे जो यस है ये कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे। तो जहाँ पे आपको यस दिख रहा है, 1 से शुरुआत कीजिए और 1 के आगे गिनती लिखिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसके बाद P दोस्तों दूसरे नंबर पे है, तो जहाँ पे P है वहाँ 2 से स्टार्ट कीजिए और उसके बाद का गिनती लिखना है आपको, यानी कि 2 3 4 5 6 7। इसके बाद डी दोस्तों तीसरे नंबर पे है, तो जहाँ पे डी है वहाँ 3 से स्टार्ट कीजिए और उसके आगे का गिनती लिखना है, यानी कि 3 4 5 और 6। और जो यफ है 4 नंबर पे, तो जहाँ यफ है वहाँ पे हम लोग 4 से स्टार्ट करेंगे और आगे गिनती लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे यफ है 4 और यहाँ पे यफ है 5। देख लीजिए, सेम यही फार्मूला आपको मिल गया। मिलाइए, 1 यस 1 यस, 2 यस 2 यस, 2p 2p, 3 यस 3 यस 3p। यानी दोस्तों सेम टू सेम ऊपर वाला आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सूत्र मिल गया। और बस आपको इतना ही आना चाहिए, आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल पाएंगे। चलिए आपको निकाल के दिखाते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि सोडियम का
जो परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 11 होता है। कितना होता है? 11। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 1 यस 2 यस, यानी 1 यस 2 यस 2p 3 यस। अब चलिए हम लोग इलेक्ट्रॉनों को पहले भरते हुए चलते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, तो इसको 2 देंगे दोस्तों। यस में 2 होते हैं, पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 हो सकते हैं। अब आप लोग इलेक्ट्रॉनों को काउंट कर लीजिए कि कितने इलेक्ट्रॉन अभी तक भर चुके हैं, इसके बाद कितने बच रहे हैं। अगर यहाँ पे हम लोग काउंट करेंगे 2 2 4 और 6 10। अब दोस्तों 10 तो भर गए, कितने बच गए? 1 बच गए। तो इस यस को 1 ठो मिलेगा और ये आपका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। मान लीजिए मैं करता हूँ क्लोरीन का। आपको पता है क्लोरीन का दोस्तों कितना होता है? 17 होता है। तो इसी प्रकार से करेंगे 1 यस 2 यस 2p 3 यस 3p और मान लीजिए 3p के बाद कितना दोस्तों? 4 यस। चलिए हम लोग इलेक्ट्रॉनों को भर लेते हैं। यस है तो यस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 2 2 4 हो गया, 4 6 10 हो गया, 10 2 12 हो गया। और दोस्तों पी के पास कितने बचेंगे? 5 बचेंगे, तो 12 5 17 हो गया। और यहाँ हम लोग 4 यस को मिटा लेंगे क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इस प्रकार दोस्तों हो गया क्लोरीन का। 1-2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और देखते हैं और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको नॉलेज देने वाला हूँ। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। यहाँ पे हम लोग क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट और जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने वाले हैं। और दोस्तों इसको आप लोग देखिएगा क्योंकि इसी में आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हो जाएगा 1 यस 2 यस 2p 3 यस 3p 4 यस 3d। इतना हम लोग पहले लिख लेते हैं। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनों को भर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे यस है तो 2 लिखेंगे, यस है तो 2, p है तो 6, यस है तो 2, p है तो 6, यस है तो 2। अब यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनों को काउंट कर लेंगे कि कितना बच रहा है। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 हो जाएगा, 4 ठो बचेगा तो यहाँ पे डी को 4 ठो दे देंगे। इसी प्रकार से अगर हम लोग मैग्नीज करेंगे दोस्तों तो मैग्नीज में लिखेंगे 1 यस 2 2 यस 2 2p 6 3 यस 2 3p 6 4 यस 2 और 3d 5 लिखेंगे। ऐसा क्यों भाई? ये 24 में 3d 4 आया था तो 25 में 3d 5 आएगा और क्या। और इसी प्रकार से अगर आयरन का देखेंगे तो 3d 6 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये 25 में 5 है तो 26 में 6 हो जाएगा। चलिए इसको भी लिख लेते हैं 1 यस 2 2 यस 2 2p 6 3 यस 2 3p 6 4 यस 2 3d 6। इसी प्रकार से कोबाल्ट का लिखते हैं 1 यस 2 2 यस 2 2p 6 3 यस 2 3p 6 4 यस 2 3d 7। इसी प्रकार से दोस्तों इसका लिखते हैं जिंक का 1 यस 2 2 यस 2 2p 6 3 यस 2 3p 6 4 यस 2 और 3d 9। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या ये पांचों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है तो दोस्तों 90% बच्चे बोलेंगे कि हाँ सर बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो 24 वाला है ये वाला गलत है और जो 30 वाला है ये वाला भी गलत है और ये बाकी सही है। अब दोस्तों कहेंगे कि सर ऐसा क्यों हो गया, आपने तो सूत्र पे ही किया है और हम लोग भी सूत्र पर ही करते तो गलत कैसे हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर एक नियम होता है। नियम ये होता है कि जहाँ भी आपको लास्ट में, यानी कि ध्यान रखिएगा कि जहाँ भी आपको लास्ट में यस 2 और D4 दिखे या तो यस 2 D9 दिखे तो दोस्तों ये अस्थाई माना जाता है, अस्थाई होता है।
ये भी अस्थाई होता है। अब अस्थाई है तो अस्थाई कैसे करेंगे? तो दोस्तों ये क्या करता है, यश बोलता है भैया एक काम करो, तुम मेरे में से एक ठो ले लो और अस्थाई हो जाओ। तो क्या बन जाएगा कि यहाँ पे यश 1 हो जाएगा और डी हो जाएगा 5। अब ये दोस्तों अस्थाई बन जाता है। तो आपको ये दो बातों को ख्याल रखना है, यानी कि इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक सेम रहता, लेकिन यहाँ लिखना पड़ेगा आपको 4s1 और 3d5, और ये अब आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से ये आपको दिखाई दे रहा होगा s2 और 3d9, यानी s2 और 9 दिखाई दे रहा है ये वाला। तो यहाँ आपको करना पड़ेगा 4s1 और 3d10। अब ये अस्थाई हो जाएगा और ये आपका अब बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो बहुत ही अच्छी लगी है। यदि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो आगे भी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।